ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाजें आवाजें, आप डर तो नहीं रहे ना आप? तो सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा, न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। फिर एक बार दरे इनकलाब तक ले चल, नई सदी को रिसालत माप तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा, उठ अपने आप को उम्मुल किताब तक ले चल। तुझे जहां का अपाहिज निजाम क्या देगा। एक दर पर अगर सिमट जाते, एक दर पर अगर सिमट जाते, इतने फिरकों में हम न बट जाते। आगे बढ़ने की आरज़ू थी अगर 1400 साल पीछे हट जाते। हमारी जिंदगी इक़रा से आगाज, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम। जिंदगी का आईन और दस्तूर और मंशूर हयात वही है जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दिया है। बड़ी अच्छी गुफ्तगू अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में पहली कड़ी के तौर पर आपने मुलाहिज़ा फरमाई। आलिमाना और आरिफाना मुस्लिहाना तेवर तीनों अंदाज किया। जमात अहले सुन्नत के मुस्तनद मुअक्कर मुअज़्ज़म मोहतरम मुहतशम उलमाए किराम की जलवागरी है, जिनके पाकीज़ा चेहरे की ज़ियारत से अपने रूह की आप ज़ियाफ़त फरमा रहे हैं। जिंदगी की सारी रानाई उस वक्त मुज़य्यन होती है जब हमारा दिल और दिमाग एक मरकज पर जाकर के रुक जाता है, और वो मरकज आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह है। सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत सुल्तान शरफुद्दीन यहया मनेरी ने मकतूबाते 2 सदी में अपने भाई हजरत शमशुद्दीन को एक खत लिखा था। उस खत का पूरा माहसल और पैगाम ये था कि शमशुद्दीन, मेरे हुजूर की उम्मत उस वक्त जुल्म बर्बरियत के कारे अमीक में डूब जाएगी, उसको कोई रास्ता नजर नहीं आएगा जब उसके सामने हुजूर की शरीयत और हुजूर की तालीम और हुजूर का इल्म नहीं होगा। उसी दिन ये दुनिया गर्क हो जाएगी। इकबाल ने उसी का नक्शा खींचा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। इकबाल से किसी ने कहा था लंदन की जमीन पर, क्या बात है तुम्हारे मजहब में, क्या ताकत है तुम्हारी रूह में, कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे जिस्म और हरारत में कि तुम 313 होकर के 1000 पर भारी हो जाते हो, 72 होकर के दुनिया पर गालिब हो जाते हो, सल्तनत उस्मानिया का निजाम तने तनहा कायम कर देते हो। वो कौन सी कुव्वत है कि तुम भूख और प्यास की शिद्दत के बावजूद दुनिया पर हुक्मरां बने फिरते हो। इकबाल ने कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। तू चाहता है कि हमारा वजूद खत्म हो जाए, हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, हमारा मंशूर खत्म हो जाए, हमारी हुकूमत खत्म हो जाए, कुछ और मत कर, हुजूर की उम्मत के दिल से हुजूर की मोहब्बत निकाल दे, ये दुनिया खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। आज शायद उसी मोड़ पर हम खड़े हुए हैं। 2 बात सुनिएगा, अगर माजरत और मोहब्बत दोनों के साथ, 2 मिनट की बात है, गौर से सुनिएगा। उसके बाद नात का 2 शेर। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम लहजा, बड़ा नफीस लहजा, बड़ा पाकीज़ा लहजा, अल्लाह ने जिस आवाज में वो कैफियत दी है कि इंसान की रूह को रूहानियत के साथ जोड़ देता है, फिक्र के परिंदे को दरबारे मुस्तफ़ा का बाशी बना देता है। जब वो मदीने का जिक्र करता है तो सरकार के शहर के दरोबाम रहन के फिक्र के अहाते पर जगमगाते हैं, जिसे दुनिया जनाबे अजमत रजा भागलपुरी के नाम से जानती है। एक बात सुन लीजिए, एक बार पूरा मजमा बगैर जोर जबरदस्ती के। ठंडक हुजूर के गुलामों के सामने किसी चीज का नाम नहीं है। दोनों हाथों को उठाएं और एक बार मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। इस अंदाज से नहीं हर हाथ उठ जाए, कितनी ये गुनहगार कुछ नहीं दे सकता है। देखिए, मैं एक दुआ हमेशा देता हूं, अल्लाह मेरी जिंदगी एक ऐसी थी कि साइकिल पर चलने की औकात नहीं थी। हुजूर की नात की बरकत से अल्लाह ने ये दिन दिखाया कि रमजान का कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है 3 साल से जब मैं हुजूर के शहर नहीं जाता हूं। मैं दुआ करता हूं उलमा की खास तवज्जो कि अगर कोई मेरा जाती दुश्मन भी हो, अल्लाह उसको भी मरने से पहले मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। खुदा की कसम, ये निगाहें किसी एक पाकिस्तान के नाबीना शायर थे इकबाल अजीम, उनको दिखता कुछ नहीं था आंख से। 7 दफा मदीना गए। कितनी दफा? जरा जोर से बोल, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। कितनी दफा?
7 दफा मदीना गए, दिखता कुछ नहीं था। उन्हीं का वो कलाम है, आखिरी उम्र में क्या रौनकें दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। वही इकबाल अजीम का एक कलाम है, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। इकबाल अजीम कहते हैं, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। 7 दफा मदीना गए। एक होटल वाला पाकिस्तान का था, लाहौर का, उन्होंने इकबाल अजीम को कहा, इकबाल अजीम लोग मदीना देखने के लिए आते हैं, रियाजुल जन्नह देखने आते हैं, मवाजा शरीफ देखने के लिए आते हैं, बाबू सलाम देखने के लिए आते हैं, जन्नत की क्यारी देखने के लिए आते हैं, मिंबर मुस्तफ़ा देखने के लिए आते हैं, मिंबर अबू बकर देखने के लिए आते हैं, हजरत बिलाल कहां से अजान देते थे वो देखने के लिए आते हैं। तुम क्या देखने के लिए आते हो? तुम्हें कैसे पता चलता है कि हुजूर का रौजा कहाँ है, ये बाबू सलाम कहाँ है? इकबाल अजीम रोने लगते हैं और कहते हैं, रोशनी वाले सुनो, नात का एक शेर वो कहते हैं कि मैं लब कुशा नहीं हूं, मैं महवे इल्तिजा हूं, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूं। उसके बाद कहते हैं, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोजे तक आ गया हूं। हुजूर के शहर की खुशबू बता देती है कि इकबाल अजीम ये गुंबद खजरा है, ये रियाजुल जन्नह है, ये मवाजा शरीफ है। मैं एक दुआ देता हूं हमेशा, गुनहगारों के मौत आए मुझे मदीने में। बोले ना सुभान अल्लाह। देखिए हिंदुस्तान सुनता है, अगर बोलता है तो हमें भी लगता है कि आप सुन रहे हैं। नात का शेर है कि मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। सुन रहे हैं तो और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। मौत आए मुझे मदीने में, वो भी रमजान के महीने में। किस्मतें 2 जगह बदलती है, एक मक्के में एक मदीने में। या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, आपकी फिक्राए कफील अमर आप तक पहुंचना चाहता, उलमा के कदम की बरकतें लेता हुआ कि सर को दस्तार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना। क्यों उंगली कर रहे भाई? दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर को दस्तार की तमन्ना है, या रसूल अल्लाह, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले के मौत आ जाए, सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है, तेरे दरबार की तमन्ना है, इससे पहले के मौत आ जाए तेरे दीदार की तमन्ना है। उनकी चौखट पर बैठकर जावेद, मुझको अफ्तार की तमन्ना है। उनकी चौखट पे बैठकर जावेद, मुझको अफ्तार की तमन्ना है। दुनिया की कोई फौज होती सरेंडर हो जाती, दुनिया की कोई फौज होती पीछे हट जाती कि एक तरफ 313, एक तरफ हजारों लोग। और आका ने तलवार के मुकाबले में सहाबा के हाथ में खजूर की टहनी दी थी। दुनिया का हर इंसान सोचेगा कि पागल है, लड़ने वाला भी लड़ाने वाला भी, मुआज अल्लाह, मगर वो तो अल्लाह का पैगंबर था। जब सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह उधर तलवारें हैं, हुजूर ने खजूर की टहनी दी, तोड़ करके हाथ में दे दी। तारीख में किसी ने माँ के लाल ये साबित नहीं कर सकता कि सहाबा ने कहा हो या रसूल अल्लाह तलवार का टहनी से क्या मुकाबला है। सहाबा का इश्क देखें, सहाबा का एतमाद देखें, सहाबा का तयक्कुन बिर रसूल देखें, सहाबा का फना फिर रसूल देखें, सहाबा का मोहब्बत रसूल देखें। तलवारों के मुकाबले में खजूर की टहनी लेकर के गए। आशिक ने कहा था, जब कुफ्फार यहूदी ने ताना दिया था कि मुआज़ अल्लाह, मोहम्मद ने तुम्हें पागल कर दिया है, तुम तलवार के मुकाबले में टहनी लेकर के जा रहे हो। सहाबा ने कहा था, न तीर पर, न तकिए पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादी सी काली कमली वाले पर। अब सुनिए कि सर को दस्तार की तमन्ना है, तेरे पैजार की तमन्ना है, सिर्फ एक बार की तमन्ना है। या रसूल अल्लाह, आप लकड़ी अगर रता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है? आप लकड़ी अगर रता कर दें, किसको तलवार की तमन्ना है? आइए जनाबे अजमत रजा भागलपुरी का इस्तकबाल पूरे अंदाज, शादाना अंदाज से कीजिए और लगे कि आप अपने गांव में नहीं
गुंबद खतरा की छांव में बैठकर जलसा सुन रहे हैं। ये मुल्क किसी ऐरे गैरे का नहीं है, ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है, ये मुल्क सुल्तान शरफुद्दीन यहया मनेरी का है, ये मुल्क महबूबे इलाही का है, ये मुल्क नजीबुद्दीन फिरदौसी का है, ये मुल्क सरकारे आला हजरत का है, ये मुल्क सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का है, ये मुल्क अलाहुल्लाह मंडवी का है, ये मुल्क सिराजुल्लाह कायना हिंद का है, ये मुल्क मुफ्ती आजम का है, ये मुल्क मुहद्दिसे आजम का है, ये मुल्क सरकारे मुजाहिदे मिल्लत का है। तो दोनों हाथों को उठाइए और पूरा मजमा ईमानदारी के साथ अल्लाह की किबरियाई बुलंद कीजिए। पूरा मजमा एक बार हाथों को उठाएं। आप लोग भी उठा लीजिए भाईजान, हमारे ही कबीले के, कोई हाथ नीचे ना रहे। कफील अंबर को धोखा देख सकते हैं, हुजूर को धोखा नहीं दे सकते हैं आप, है कि नहीं? मेरी निगाह धोखा खा सकती है, आमना का लाल कभी हम कहते हैं ना कि बसद हजारों तशक्कुर करम को देखते हैं, रसूले पाक के प्यारे हरम को देखते हैं। हुजूर कहते हुए हम ना देख पाए उन्हें, हुजूर सुनते हुए वो तो हमको देखते हैं, है कि नहीं? एक बात और बता दूं आपको, बहुत सारे लोग सोचते हैं हाथ उठाने का क्या फायदा है। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ये जमीन गवाही देगी, मालिक तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार थी मगर गद्दार नहीं थी, जो हाथ तूने दिया था उन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला के साथ मैं एक जगह उत्तम नगर के प्रोग्राम में था दिल्ली में। एक शख्स आया, उसने कहा मुफ्ती साहब से कि मुफ्ती साहब जब आप कहते हैं हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, दुनिया तो कहती है मगर एक मशीन में मेरा हाथ कट गया था, क्या क़यामत के दिन अगर खुदा मुझसे पूछेगा कि हुजूर के नाम पर सब हाथ उठा रहे थे, मैं तड़प करके क्या कहूँगा? दुनिया वालों, माल की ज़कात है, हुजूर के अपने हाथ की ज़कात। पड़ोसी मुल्क से एक दरवेश, दोनों पैर नहीं था बज़ाहिर मगर व्हील चेयर पर बैठा हुआ था वो खादिम हुसैन। उधर से तोप की आवाज आती थी, कभी बारूद की आवाज आती थी। वो मर्दे दरवेश व्हील चेयर पर बैठ करके कहता था कि सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं, ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। राम मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए, पूरा मजमा दिल लगाकर, कोई हाथ नीचे न रहूं। मैं तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, हुसैन पाक की मोहब्बत का वास्ता है। ईमानदारी के साथ दोनों हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाजें आवाजें, आप डर तो नहीं रहे ना? आप तो सीने में अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा। तुझे करनी है जितनी कोशिशें कर ले मिटाने की, न मैं इस्लाम छोड़ूंगा न हिंदुस्तान छोड़ूंगा। जरा दोनों हाथों को उठाएं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, और जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते मुस्तफा, नारे हैदरी, नारे हैदरी। जनाबे अस्मत रजा भागलपुरी इस शेर के साथ आवाज देता हूं कि नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर, नाते नबी की शौकत पर हर दौर में नारा लगता है। दिल्ली में अगर कोई नात पढ़े, लाहौर में नारा लगता है।